जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड्स देख लिए, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज में कोई नई मेथड नहीं है, पुराने जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उसी तरह से यहाँ भी सम सॉल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये है, जो पहले आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी होती थी, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्लासिफाइड करके दी गई है, टेबल वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके ऊपर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वही पुरानी मेथड से 1.5 में दो क्वेश्चन दिए हैं और वो सिंपल मेथड से दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सैम्पल डाटा about monthly traveling expenses of a large group of traveler of local bus in a mega city are given in the following table। यहाँ इस टेबल में आप अपनी बुक में देखना, एक टेबल दी गई है। इन्फॉर्मेशन है कि कोई बड़ी सिटी में रहने वाले कितने लोग लोकल बस के लिए महीने में कितना खर्च करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड दी गई है, जैसे दिया हुआ है कि मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 to 600, मतलब महीने में 500 से 600 खर्च करने वाले कितने ट्रैवलर हैं। तो नीचे नंबर ऑफ ट्रैवलर दिया हुआ है 380, मतलब पूरे शहर में महीने में 500 से 600 के बीच में खर्च करने वाले 380 पर्सन हैं। फिर 600 से 700 के बीच खर्च करने वाले 432 पर्सन हैं। ओके, 700 से 800 में 639 पर्सन हैं। ऐसे ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 800 से 900 और 900 से ज़्यादा वाले ये सब इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड की गई है और दिया है कि एक पर्सन फ्रॉम दिस मेगा सिटी traveling by local bus randomly selected, then find the probability that the monthly traveler expenses of this person will be। फिर यहाँ पे 3 इवेंट हैं, मोर देन 900, एट मोस्ट 700 एंड 600 और मोर बट 900 और लेस। तो ये 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल वे में सबसे पहले टोटल फाइंड करते हैं। ओके, टोटल का मतलब एन फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, देखो m/n चाहिए, है ना। तो इसके लिए पहले हम n फाइंड करते हैं। टोटल नंबर कहो या फिर टोटल ट्रैवलर्स, नंबर ऑफ ट्रैवलर में जितने दिए हैं उन सबका हम टोटल करेंगे और ये सबका टोटल करें तो आंसर आता है 2142, यानी कि टोटल जो ट्रैवलर हैं वो हमारे 2142 हैं। ये हो गया n, मतलब n लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर, यानी कि n इज इक्वल टू 2142। जितने ट्रैवलर हैं उन सबका प्लस। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 3 प्रोबेबिलिटी हैं, तो इवेंट ए बी सी, सबसे पहले इवेंट ए, इवेंट ए में हम लिखेंगे मंथली एक्सपेंस इज मोर देन 900, मतलब जिनका मंथली एक्सपेंस 900 से ज़्यादा हो। मंथली एक्सपेंसेस मोर देन 900, जिनका मंथली एक्सपेंस 900 से ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्रैवलर का पॉसिबल आउटकम मतलब m, तो ऊपर की टेबल में से फाइंड करने हैं। मोर देन 900 वाले ट्रैवलर हैं 174, आप टेबल में देखना। तो ये है पॉसिबल आउटकम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू, यहाँ पर m हुआ हमारा, m है इसमें 174। ओके, 174
तो 174 अपॉन n कितना है 2142। अब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 87 अपॉन 1071। फिर से कट करेंगे 3 से कट होगा तो 3 2 ज़ा 9 और ये हो गया आपका फिर 3 से 357। ओके, तो ये मिल गया इवेंट ए। तो अब इवेंट बी फाइंड करेंगे। दूसरे में पूछा है एटमोस्ट 700 जिनका मंथली एक्सपेंस, उसके लिए लिखेंगे इवेंट बी। इवेंट बी में हम लिखेंगे मंथली expense is at most 700। ओके, तो इवेंट बी एट मोस्ट 900 जिनका एक्सपेंस 700 है, यहाँ पर 700 तक है। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, 700 से कम हो चलेगा मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ट्रैवलर हैं, इसके लिए पहली दो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होगी। 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एटमोस्ट। ओके, यहाँ वर्ड हुआ है एटमोस्ट 700, तो 700 से कम वाले पहले दो होंगे, उन दोनों का प्लस करना होगा। पहले दो का 318 और 432। ओके, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू होगा 318 प्लस 432, तो इन दोनों का टोटल आएगा 750। ओके, अगर हम पॉसिबल आउटकम कहें यानी कि m इज इक्वल टू हो गया 750 जिनका मंथली एक्सपेंस एटमोस्ट 700 है, दोनों का प्लस 750 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी PB इज इक्वल टू m/n। तो m कितना है यहाँ पर 750 और n है 2142। कट करेंगे तो 375 अपॉन 1071। फिर से कट करेंगे 125 अपॉन 107। ओके, अब इवेंट सी फाइंड करना है जिसमें दिया है 600 आर मोर बट 900 और लेस, जिसका मंथली एक्सपेंस इवेंट सी में लिखेंगे। इवेंट सी मंथली expense is 600 or more than 900 और लेस। ओके, ये हो गया हमारा इवेंट सी। तो जिनका एक्सपेंस 600 से ज़्यादा और 900 से कम हो, तो टेबल में से फाइंड करें कितने ट्रैवलर हमें मिलेंगे जिनका खर्च 600 से ज़्यादा और 900 से कम हो। तो 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, ये तीनों होंगे। 900 से ज़्यादा वाले नहीं लेने हैं, 600 से कम वाले नहीं लेने हैं, बीच में तीनों का प्लस यानी कि m इज इक्वल टू 432 प्लस 639 प्लस 579, इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 1650। ओके, तो ये हो गया m। तो फिर पॉसिबल आउटकम हमारे आ गए 1650। तो ये तीनों का प्लस हो गया, अब m मिल गया। ओके, m मिल गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी PC इज इक्वल टू m/n
तो m कितना है 1650 और n है 2142। अब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 825 अपॉन 1071। फिर कट करेंगे तो 275 अपॉन 35, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, ओके 357। तो यहाँ टेबल दी हुई है, हमें उसके ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन लिखनी थी। तो ये तीनों इवेंट, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी फाइंड हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। इसमें दिया है द डिटेल ऑफ सैम्पल इंक्वायरी ऑफ 4979 वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी आर एज फॉलोज। कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई एक इलाके के इतने वोटर्स, कितने टोटल वोटर्स हैं 4979, ओके कि ये डिटेल दी गई है कि जिसमें मेल और फीमेल कितने वोटर्स हैं और कितने वोटर सपोर्टर ऑफ पार्टी ए हैं और कितने सपोर्टर ऑफ पार्टी बी हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और उसके ऊपर से फाइंड करना है वोटर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, देन इफ दिस वोटर इज मेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, या दूसरा इफ दिस सपोर्टर ऑफ पार्टी बी देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ मेल। यहाँ पर जो हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो इफ़ और देन वाली कंडीशन है। जो दो फाइंड करने हैं वो दोनों यहाँ पर लिखे हैं, तो मैं आपको लिख कर बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी that if voter is male then he is a supporter of पार्टी। तो इसमें दिया है सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, ओके। इफ़ और देन होता है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो तो उसकी फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे पहले दो इवेंट फाइंड करने होंगे, इवेंट ए और इवेंट बी। उसके बाद इंटरसेक्शन भी ढूंढना होगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है तो भी फाइंड करना है। उसके बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलती है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फार्मूला क्या होती है, ए कंडीशन बी इज इक्वल टू या बी कंडीशन ए, इस तरह हम निकालते हैं ना, या तो ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए, और उसकी फार्मूला होती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। ए हो तो ए नीचे, बी हो तो बी नीचे। चलो यहाँ मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरह की कुछ हमारी फार्मूला होती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो टेबल वाइज हो या इंफॉर्मेशन वाइज हो, हमें फाइंड इसी फार्मूला से करना है। तो इसलिए जो फाइंड करना है, जैसे इवेंट पहला ढूंढना है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट इफ वोटर इज मेल, इफ वोटर इज मेल देन ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। इफ और देन ये जो सेंटेंस है, इन दोनों का इवेंट ए और इवेंट बी मानकर चलेंगे, फिर इसके ऊपर से कंडीशनल मिलेगा। तो सबसे पहले टोटल वोटर्स, टोटल वोटर्स ये हमारा एन, ओके, टोटल वोटर्स ये हमारा हो गया एन, ओके। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, चलो यहाँ दोबारा लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ
वोटर्स यानी कि n इज इक्वल टू 4979। ओके, तो अब इवेंट ए जिसमें हमें सिलेक्ट करना है कि वोटर इज मेल, हमें क्या सिलेक्ट करना है, वोटर इज मेल। तो यानी कि हम लिखेंगे अब इवेंट ए वोटर इज मेल, वोटर इज मेल। तो इसके लिए m यानी कि पॉसिबल आउटकम, इफ़ और देन वाला सेंटेंस, इफ़ वाले सेंटेंस को, जो इफ़ वाला सेंटेंस है उसको हम इवेंट ए मानेंगे और देन वाले सेंटेंस को इवेंट बी, या उल्टा भी कर सकते हो, देन वाले को ए कहो और इफ़ वाले को इवेंट बी कहो, कैसे भी, दो इवेंट तो ढूंढने ही हैं। तो अगर इसे इवेंट ए कहें, इसे हम इफ़ वाले को इवेंट ए कहें, वोटर इज़ मेल, तो पॉसिबल आउटकम यानी कि एम क्या होंगे। अब टेबल में से देखो, वोटर इज़ मेल ढूंढना है तो उसमें वो पार्टी ए का हो या पार्टी बी का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये कंबाइन इवेंट ढूंढना है, पूरा इवेंट ढूंढना है कि बस वो मेल होना चाहिए, पार्टी ए हो या बी हो, हमें खाली ये कंडीशन ढूंढनी है कि वोटर इज़ मेल होना चाहिए। तो पार्टी ए और बी दोनों का प्लस हो जाएगा। मेल के लिए 1319 और 1217 दोनों का प्लस करेंगे। ओके, 1319 प्लस 1217, तो ये हो जाएगा टोटल 2536। ओके, तो मेल होना चाहिए तो वो इन दोनों का प्लस 2536, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी P A इज इक्वल टू m/n 2536, और n कितना है हमारा 4979। ओके, ये हो गया इवेंट ए। अब इवेंट बी फाइंड करेंगे, तो इवेंट बी के लिए इवेंट बी, तो इवेंट बी ये जो देन वाला है, देन वाला सेंटेंस है, इसे हम मानेंगे इवेंट बी। देन ही इज़ अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, हो जाएगा इवेंट बी वोटर इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। ओके, जो देन वाला सेंटेंस है उसको हमने इवेंट बी मान लिया। ठीक है, तो पहले पॉसिबल आउटकम यानी कि एम फाइंड करेंगे। तो पार्टी ए में से वो मेल है या फीमेल, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फाइंड करना है वोटर इज़ अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए का सपोर्टर होना चाहिए, उसका इवेंट हमें बताना है। तो पार्टी ए का सपोर्टर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, तो दोनों इसमें कंबाइन, तो इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, यानी कि 1319 प्लस 1118। ओके, इन दोनों का कर देंगे प्लस, इन दोनों का प्लस यानी कि 2437। ओके, तो ये हो गया m, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी बी इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू, m कितना है 2437 और n कितना है 4979। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये तो कहा हो या ना कहा हो तो भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें हमेशा हमें ए इंटरसेक्शन बी तो चाहिए ही। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखें, हमने स्टार्टिंग में सीखा था एंड और, एंड हो तो इंटरसेक्शन और हो तो यूनियन।
तो इनके सेंटेंस में भी लिखवाए थे। इंटरसेक्शन मतलब बोथ लिखते हैं, यूनियन हो मतलब एटलीस्ट ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि वोटर इज मेल, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बनेगा वोटर इज मेल एंड इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, है ना। वोटर इज मेल एंड सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। वो मेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें सेंटेंस बनेगा वोटर इज मेल एंड इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए। ओके, पार्टी ए का सपोर्टर होना चाहिए। देन ही इज अ मेल, देन ही इज अ मेल। ओके, वो मेल होना चाहिए एंड वो पार्टी ए का सपोर्टर होना चाहिए। तो इसमें पॉसिबल आउटकम यानी कि एम कहें तो वो मेल भी होना चाहिए और पार्टी ए का सपोर्टर भी होना चाहिए। अब अगर टेबल में देखो तो नंबर 1319 पार्टी ए का सपोर्टर भी होना चाहिए और मेल भी होना चाहिए, तो वही नंबर बचता है। तो यहाँ पर फिर 139, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1319। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम बाय एन, तो 1319 अपॉन 4979। ओके, तो ये 3 इवेंट मिल गए। अब इसके ऊपर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो चेक करना है कि ए कंडीशन बी बनता है या बी कंडीशन ए बनता है। तो उसके लिए इफ़ और देन वाले सेंटेंस में देन वाले सेंटेंस को पहले लिखना है। तो सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, उसे हमने सपोज किया है। देखो एक बार यहाँ पर चलते हैं दोबारा। तो इवेंट बी, तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। देखो कैसे, इफ़ और देन वाले सेंटेंस में देन वाले सेंटेंस को पहले लिखना है। तो सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, उसे हमने सपोज किया है इवेंट बी, है ना। वोटर इज सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, उसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया है इवेंट बी। तो यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है बी कंडीशन ए, बी कंडीशन ए। ओके, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला बी कंडीशन ए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ओके, तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 1319 और अपॉन में 4979। ओके, और 2, ये जो पी ए है वो कितना आया था हमारा 2536 अपॉन 4979। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज़ 1319 4979 और जो नीचे वाला है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 4979 अपॉन 2536। ओके, ये हो गया कट। तो हमारा आंसर आया 1319 अपॉन 2536। ये हो गया बी कंडीशन ए। ये फाइनल आंसर कट नहीं हो रहा है। अब दूसरा फाइंड करना है। तो दूसरे के लिए यहाँ पहले लिखना होगा। अगले पेज पर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी
that if voter is a supporter of party A, then he is a male. Then he is a male. ओके, तो इसमें भी इफ और देन देखो, इफ और देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी हो तो ए कंडीशन बी या ए कंडीशन बी कंडीशन ए, तो देन वाले सेंटेंस को देखो, देन में दिया है ही इज़ अ मेल. ओके, तो उसे हमने सपोज किया था इवेंट ए. देखो एक बारी चलते हैं, ही इज़ अ मेल है ना, हमने उसे सपोज किया था इवेंट ए है ना. तो अगर ए सपोज किया था तो पहले ए लिखेंगे. ओके, ए सपोज किया था तो पहले ए, यानी कि कंडीशन बनेगी ए कंडीशन बी. अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे बी है यहाँ तो यहाँ पर भी बी. ओके, तो इसका आंसर अब हम लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी था हमारा 1319 अपॉन 4979 और यहाँ पर 2437 जो हमारी पी बी निकली थी इवेंट प्रोबेबिलिटी, और 4979. ओके, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ 1319 अपॉन 4979 और जो नीचे वाली टर्म है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 4979 अपॉन 2437. ये हो गया कट, तो हमारा आंसर आया 1319 अपॉन 2437. ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा फिनिश हुआ. तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.